खुफिया जंग। दोस्तों, आज ग्लोबल पॉलिटिक्स एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर है जहां बंदूकें नहीं बल्कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दुनिया के नक्शे बदल रहे हैं। जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में उलझी थी, तब अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में एक बहुत बड़ा दांव खेला, लेकिन उनका ये मास्टर प्लान बुरी तरह फेल हो गया। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर किसी ने जानबूझकर ये सबटाश किया ताकि एक दूसरी सुपर पावर को बचाया जा सके? आज इस राज से पर्दा उठाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है SNB वर्ल्ड हिंदी में। आज हम मलाका कॉन्स्पिरेंसी के पर्दों को खोलेंगे और जानेंगे इसके पीछे का असली सच। इस पूरे जियोपॉलिटिक्स को बारीकी से समझने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। द सीक्रेट डील, अप्रैल 13 का धमाका। ये सब शुरू हुआ जकार्ता के बंद कमरों में। अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच एक सीक्रेट डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन होने वाला था। बाहर से ये एक नॉर्मल दोस्ती और ट्रेनिंग की डील लग रही थी, लेकिन इसके डॉक्यूमेंट्स में एक ऐसी शर्त छुपी थी जो इंडोनेशिया की किस्मत बदल सकती थी। फुल स्केल एंट्रेंस राइट्स। इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ कभी कभी प्लेन उड़ाएंगे। इसका मतलब था कि अमेरिकन मिलिट्री प्लेन्स जब चाहें इंडोनेशिया के आसमान को इमरजेंसी या सर्वेलेंस के नाम पर यूज कर सकते थे। बिना हर बार परमिशन लिए यूएस अपनी सबसे खतरनाक स्पाई प्लेन्स वहां उड़ा सकता था। इंडोनेशिया अपना आसमान एक सुपर पावर के हवाले करने वाला था, जिसे एक्सपर्ट्स अनकंट्रोल्ड एंट्री कहते हैं। द 24 आवर लीक, साजिश या सच? लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साइन होने से ठीक 24 घंटे पहले इस डील के सीक्रेट पेपर्स इंटरनेशनल मीडिया में लीक हो गए। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट और फॉरेन मिनिस्ट्री में एक भयंकर हंगामा हो गया। उन्होंने साफ कहा कि ये देश की आज़ादी और सॉवरेनिटी पर हमला है। सड़कों पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए और गवर्नमेंट इतनी दबाव में आ गई कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। एरोस्पेस क्लॉज को हमेशा के लिए हटा दिया गया और अमेरिका का मास्टर प्लान मिट्टी में मिल गया। द स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट, मलाका का जाल। आखिर अमेरिका इंडोनेशिया के पीछे इतना हाथ धोकर क्यों पड़ा है? इसका जवाब है मलाका स्ट्रेट। ये दुनिया का सबसे बिजी और सबसे इम्पोर्टेंट सी रूट है। दुनिया का 30% ऑयल और 40% ग्लोबल ट्रेड इसी पतली गली से गुजरता है। अगर आपका कंट्रोल यहाँ के आसमान पर है, तो समझो पूरी दुनिया की इकोनॉमी की नब्ज आपके हाथ में है। ईरान ने जब से हुर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दी है, यूएस को एक मजबूत प्लान बी चाहिए था और इंडोनेशिया वही प्लान था। अमेरिका चाहता था कि वो मलाका पर ऐसी नजर रखे कि कोई भी उनकी इजाजत के बिना वहां से गुजर ना सके। द टारगेट, चाइना का मलाका डिलेमा। लेकिन असली निशाना ट्रेड नहीं बल्कि चाइना था। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। चाइना अपनी 80% एनर्जी नीड्स के लिए मलाका स्ट्रेट पर डिपेंड करता है। इससे चाइना के लीडर्स मलाका डिलेमा कहते हैं, एक ऐसी मुश्किल जिसका उनके पास कोई हल नहीं है। अगर यूएस को इंडोनेशिया में ये राइट्स मिल जाते तो वो जब चाहे चाइना का गला दबा सकता था, बिना एक भी गोली चलाए। वो चाइना के ऑयल की सप्लाई को जब चाहे रोक सकता था। इस लीक ने चाइना को एक बहुत बड़ी रिलीफ दी है। क्या ये लीक चाइना ने खुद करवाया था? ये आज की जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सवाल है। लीक के बाद की असलियत। अब आगे क्या होगा? इस डील के फेल होने से इंडो पैसिफिक में पावर का बैलेंस पूरी तरह बदल गया है। इंडोनेशिया ने दुनिया को बता दिया है कि वो किसी सुपर पावर का मोहरा नहीं बनेगा। अमेरिका अब वियतनाम और फिलीपींस की तरफ देख रहा है, लेकिन जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज इंडोनेशिया दे सकता था, वो कोई और देश नहीं दे सकता। इस लीक ने अमेरिका की चाइना घेराबंदी को कम से कम 10 साल पीछे धकेल दिया है। ये इस बात का सबूत है कि आज के जमाने में एक इंफॉर्मेशन लीक एक एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा ताकतवर होता है। इंडियाज रोल, अंडमान का असली राजा। इस पूरे खेल में इंडिया कहाँ है? हम मलाका स्ट्रेट के एंट्रेंस पर बैठे हैं। अंडमान एंड निकोबार का हमारा कैंपबेल बे एयरबेस
जिसे INS बाज कहते हैं, इस रीजन का सबसे बड़ा पहरेदार है। अगर अमेरिका को इंडोनेशिया में अनकंट्रोल्ड एंट्री मिल जाती तो ये इंडिया की सिक्योरिटी और हमारे मिलिट्री मूवमेंट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता। हम नहीं चाहते कि हमारे पड़ोस में कोई दूसरी सुपर पावर इतनी एक्टिव हो। इसलिए इंडिया अब ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट पर 70,000 करोड़ रुपीस खर्च कर रहा है। हम वहाँ एक इंटरनेशनल पोर्ट और बड़ा एयरबेस बना रहे हैं ताकि इस रीजन की चाबी हमेशा न्यू दिल्ली के पास रहे। खुफिया जंग का अंजाम, ये लीक किसने किया? चाइना ने अपने आप को बचाने के लिए, या इंडिया ने बैलेंस बनाए रखने के लिए, या फिर इंडोनेशिया के उन लोगों ने जो अपना देश नहीं बेचना चाहते थे? जो भी हो, संदेश साफ है, इंडो पैसिफिक अब सुपर पावर्स का खिलौना नहीं है। ये एक ऐसा चेस बोर्ड है जहां हर चाल 21st सेंचुरी का फ्यूचर लिख रही है। अगली बार जब आप खबरें देखें तो याद रखिए, असली जंग शैडोज में लड़ी जा रही है।